हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम एसएससी रेलवे का, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको रोज 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो जब आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया रहा होगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो एक विशाल भूखंड जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं उसका भाग था, और यह धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसका और जाके एक दूसरे भूखंड से टकराया जिसको अंगारा लैंड कहते हैं। ठीक, तो मेनली क्या है कि देखिए 2 भूभाग है, मान लीजिए ये गोंडवाना लैंड हो गया और ये अंगारा लैंड हो गया। तो इस गोंडवाना लैंड से एक हिस्सा टूटकर उत्तर की ओर बढ़ता है और जाके ये इससे टकरा जाता है। तो ये जो भारत का भूभाग है यह हिमालय पर्वत से नीचे का यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो हिमालय पर्वत और जो उसके ऊपरी जो भाग है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये दोनों टकराए जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं। जो भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है वह किधर की ओर सरका है? यही जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ये देखिए बहुत ही ये कठिन लैंग्वेज है, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी क्वेश्चन किसी किताब से नहीं पूछता, न तो खुद बनाता हूँ। ये जितने भी प्रीवियस ईयर के ये जो मैंने एग्जाम्स आपको बताए थे उनके क्वेश्चन पेपर से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया, इसीलिए आपको थोड़ा ये इसका लैंग्वेज बहुत ही कठिन मिल रहा है, पर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि जो पूरा चुंबकीय जो रिसर्च हुए हैं उससे यह जो पता चला है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो वह जो खिसका है वो किस दिशा में खिसका है? तो इसका सही आंसर है उत्तर की ओर। अभी अभी हमने बताया कि ये उत्तर की ओर खिसकता हुआ ये गोंडवाना लैंड का जो भारत का हिस्सा है वो जाके अंगारा लैंड की भूमि से टकरा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये देखिए फंडामेंटली मूल रूप से भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कौन कौन सा? तो सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग जिसमें हिमालय शामिल हो जाएगा, फिर उसके बाद मध्य का मैदानी भाग जिसमें गंगा यमुना और सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का ये पूरा मैदानी भाग शामिल हो जाएगा, फिर तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये जो भाग है ये पठारी भाग पूरा साउथ का हो जाएगा, और लास्ट में चौथा है वो तटीय एवं द्वीपीय भाग। ठीक है, तटरेखा और द्वीपीय भाग, ये मेन रूप से ये चारों भागों में बांटा गया है। ठीक, कुछ लोग बोलेंगे सर ये मरुस्थली, पश्चिम का मरुस्थली भाग, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो पश्चिम का थार मरुस्थली भाग है वो असल में उत्तर के मैदानी भाग में ही शामिल है। वो देखा जाए तो बेसिकली मूल रूप से वो मरुस्थल नहीं है, कुछ जलवायुवीय कारणों के कारण वो मरुस्थल बन गया है आज के समय में। ठीक, वो हमेशा से मरुस्थल नहीं रहा है। मरुस्थल वो जलवायुवीय कारणों से नहीं है, जलवायुवी कारणों से बना है जो क्लाइमेट चेंज के कारण एक लंबे समय में ऐसा हुआ है, वरना वो सिंधु नदी का वो एक क्षेत्र था जो एरिड जरूर था, वो शुष्क क्षेत्र जरूर था, लेकिन हम लोग उसको वो नहीं कह सकते, मरुस्थलीय नहीं कह सकते। आज भले ही कह सकते हैं लेकिन कभी वो मरुस्थल नहीं था, वो मैदानी भाग में ही शामिल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? अब ये पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? देखिए जब होता क्या है कि हिमालयी क्षेत्र से जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ से जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी जब गिरता है तो सबसे पहले भाभर का क्षेत्र आता है। भाभर ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थरों का ये क्षेत्र है भाभर। तो ऐसे क्षेत्रों में ये जो नदियाँ जो आती हैं, जो जल पिघलता है तो वो इसमें विलीन हो जाता है भाभर के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये पथरीला क्षेत्र है। फिर जब ये भाभर के बाद जो तराई वाला क्षेत्र आता है तो तराई वाले भाग में ये अचानक ये प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे में पाताल तोड़ कुएं की क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र में जब आप जमीन को थोड़ा बहुत तोड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा तोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलने लगेगा, उसी को पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। पाताल तोड़ कुआं जो है वो प्राकृतिक जल का स्रोत नहीं होता है, प्राकृतिक जल का जो स्रोत होता है वो उसमें से प्राकृतिक रूप से जल निकलता है। पाताल तोड़ कुएं में आपको थोड़ा सा तराई वाले भाग में ऊपरी हिस्सा तोड़ना होगा, तब जाके ये जो भाभर वाले भाग में ये जो जल विलीन हुआ था ये यहाँ से ऊपर निकलने लगता है, जिसे पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। ठीक, तो आंसर आपको पता चला ना, तराई वाले भाग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, जो कि सही है, यह बात सही है। हिमालय पर्वत में नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए प्रायद्वीपीय भाग ये तो गोंडवाना का क्षेत्र है और यह बहुत प्राचीन है। हिमालय पर्वत क्षेत्र जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तब जाके हिमालय पर्वत बना, जो कि नवीन है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ है। अब पश्चिमी तट पूछ रहा है, पूर्वी नहीं। पूर्वी पूछता तो हम लोग एक बार सोचते और शायद सही होता। ये जो पश्चिमी तट है इसका निर्माण नदियों के जमाव से नहीं हुआ है। असल में ये तो बिल्कुल ये आप जब इसको देखेंगे तो ये तो पथरीला पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिमी भाग का, वेस्टर्न घाट का, और ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है। भारत का ये पूर्वी भाग थोड़ा सा दब गया है, पश्चिमी भाग उठ गया है, जिससे जो भी नदियां बहती हैं वो इस प्रकार से पूरब की ओर जाती हैं। और पूर्वी भाग में चाहे ये यहाँ से ले लीजिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के जमाव से ये पूर्वी तट का निर्माण हुआ है। उड़ीसा से लेके ये इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का ये जल के जमाव से हुआ, लेकिन ये पश्चिमी भाग तो नहीं हुआ है। ठीक है, पश्चिमी भाग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भाग में जो भी नदियां हैं वो थोड़ा भ्रंश घाटियों से जुड़ी हुई हैं। अगला है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के वृहत्तम भंडार है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो असत्य क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। फिर उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यह भी सही है, तीसरा सही है, अग्रगर्त में हुई है, यह भी सही है। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। देखिए यह बात सही है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से जुड़ने के कारण हुआ है, लेकिन ये चीनी प्लेट ये इसका कोई जिक्र ही नहीं है। चाइनीज जो प्लेट है वो अलग से प्लेट, जो टेक्टोनिक सिद्धांत है उसमें ये चाइनीज प्लेट ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 1, 2, 3 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल का कुट्टानाड या कुट्टनाडु किस लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह भारत का सबसे लोएस्ट हाइट वाला क्षेत्र है, माने समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो मीठे पानी की झील, यह गलत है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, बिल्कुल सही है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई एकदम न्यूनतम है, या यूं कह लीजिए यह समुद्र तट तल जो होता है लगभग उतना ही इसका वो कह लीजिए ऊंचाई है। हाँ, किनारे किनारे के भाग उठे हुए हैं, इसलिए यह समुद्र तल के रेंज का होने के कारण भी यहाँ पे समुद्र का जल नहीं है, लेकिन यह भारत के न्यूनतम ऊंचाई का क्षेत्र है। यह एक प्रवाल द्वीप के लिए, यह भी गलत है। भारत का सबसे पश्चिम में स्थित एक बिंदु के लिए, नहीं, यह भी गलत है। भारत में सबसे पश्चिम स्थित बिंदु तो वो तो गोरामाता है जो कि है गुजरात में, और सबसे पूरब में स्थित बिंदु है किवीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, गंगा, असम, मध्य भारत क्षेत्र। तो ऑप्शन के अनुसार सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो मरुस्थल है। ठीक है, गंगा क्षेत्र यह भी नहीं, असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग है, और यह मध्य भारत क्षेत्र यह भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे यह है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू संरचना वाला नहीं है। अब ये बिहार में कुछ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि कैमूर और रोहतास की जो पहाड़ी है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जबकि मुंगेर, जमुई और जो नवादा में जो पहाड़ियां हैं वो धारवाड़ भू संरचना से जुड़ी हैं। यही कारण है कि नवादा, जमुई और मुंगेर में कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं, जबकि ये जो रोहतास और कैमूर का जो पर्वतीय क्षेत्र है जो कि विंध्यन पहाड़ी से जुड़ा हुआ है या विंध्यन रेंज की पहाड़ियां हैं, उसमें कोई खास खनिज नहीं मिलते हैं। हाँ, चूना पत्थर के भंडार जरूर हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो रोहतास नहीं है। अगर कैमूर होता तो कैमूर भी आप करते, रोहतास कैमूर की पहाड़ियाँ धारवाड़ का संरचना का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो यहाँ पे जो भारत में नवीनतम है वो याद रखिएगा आप लोग, इसमें ये जो इस क्रम में अगर आप लोग पूछेंगे तो विंध्यन हो जाएगा। ठीक है, विंध्यन, धारवाड़, कुडब्बा, विंध्यन, गोंडवाना, तो इसमें ये विंध्यन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बस इतना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।